जय हिंद मेरे प्यारे दोस्तों, गैलेक्सी क्लास में स्वागत है। और आज हम लोग एनसीईआरटी का चैप्टर 4.1 को क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। तो इसके पहले वाले वीडियो में हम लोगों ने द्विघात समीकरण यानी 4 प्रश्न अध्याय जो 4 था, ये द्विघात समीकरण था। और इसके पहले हम लोगों ने पढ़ चुका है कि द्विघात समीकरण किस फॉर्म को कहते हैं, किस रूप को कहते हैं। द्विघात समीकरण किसे कहते हैं? समीकरण का ऐसा रूप किसके फॉर्म में हो, x² कितना हो, bx + c = 0। यदि कोई द्विघात समीकरण इस फॉर्म में है तो वह समीकरण कैसा होगा? द्विघात समीकरण। ऐसा समीकरण जो इस रूप में हो उसे हम लोग क्या कहते हैं? द्विघात समीकरण कहते हैं। तो प्रश्नावली 4.1 में पहला सवाल दे रखा है, कह रहा है कि जांच कीजिए कि क्या निम्न समीकरण द्विघात समीकरण है। समीकरण दे रखा है, तो ऐसा समीकरण जो इसके रूप में लिखा जा सके उसे क्या कहेंगे? द्विघात समीकरण कहते हैं। क्या कहेंगे? द्विघात समीकरण कहते हैं। तो पहला सवाल दिया है, पहले सवाल का पहला सवाल दे रखा है और बताना है कि द्विघात समीकरण है कि नहीं। तो है कि क्या x+1 दिया है, क्या दिया है? x+1 दे रखा है और होल स्क्वायर = दे रखा है 2 और कितना दिया है? x-3 दे रखा है। हमें ये बताना है कि यह द्विघात समीकरण है कि नहीं। तो पहले नंबर a + b का होल स्क्वायर आपको ये दिख रहा है, तो a + b के होल स्क्वायर को क्या करेंगे? तोड़ देंगे इसको। देखिए किस रूप में लिखना है हमें? x² + bx + c = 0। x² के गुणांक को ये कहा गया है, x के गुणांक को b कहा गया है, जो अचर पद है उसे हम लोग क्या कहते हैं? c कहते हैं। तो इस रूप में हमें लेके आना है। तो इस रूप में दाएं पक्ष क्या है? 0 है, तो दाएं पक्ष को हम क्या लेंगे? 0 लेंगे। ये रहा तो उसको क्या करेंगे भैया? पाछांतर करके क्या करेंगे? दाएं पक्ष को क्या करेंगे? 0 के क्या लिख देंगे? बराबर। सभी संख्याओं को क्या करेंगे? पाछांतर करके लिख देंगे। अब जिसे इसे माने इसे भी मानेंगे तो क्या होगा? x² प्लस क्या होगा? b² प्लस क्या होगा? 2ab, तो 2 x क्या हो जाएगा? बराबर। इसमें भी 2 का क्या कर देंगे? गुणा कर देंगे। गुणा करेंगे कितना आएगा? 2x माइनस कितना होगा? 2 यहाँ 6 माइनस 6। गुणा करके सबको क्या करिए? पाछांतर कर लीजिए। अगर x² + bx + c = 0 के फॉर्म में होगा, फॉर्म माने रूप होता है, फॉर्म माने क्या होता है? रूप। अगर उस रूप में होगा तो द्विघात समीकरण होगा, और नहीं तो वह सब द्विघात समीकरण नहीं होगा। चेक करें तो यहाँ पे x² हो जाएगा, प्लस a का स्क्वायर करेंगे तो 1 होगा, प्लस 2 का गुणा x में करेंगे 1 में कितना होगा? 2x हो जाएगा। पाछांतर करेंगे क्या हो जाएगा? -2x माइनस क्या हो जाएगा? प्लस = क्या होगा? जो प्लस रहेगा तो क्या हो जाएगा? माइनस। जो माइनस है तो क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा। करिए x² है, क्या है? x² प्लस, यार देखिए प्लस है, ये क्या है? माइनस, क्योंकि घात यहाँ पर किस क्रम में है? घटते क्रम में है। x में घात 2 है तो यहाँ x में घात 1 है, यहाँ x में घात क्या है? 0 है। यहाँ पे आपको दिखाई नहीं पड़ा होगा x में घात 0, लेकिन यहाँ x में घात 0 ही है, क्योंकि किसी भी संख्या पर अगर घात 0 रहता तो उसकी वैल्यू 1 के बराबर होती है। ये दोनों आपस में क्या हो जाएगा? कैंसिल, घट के क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। क्या बचेगा? 1 बचेगा, वो क्या बोलेगा? 6। तो प्लस कितना 6 कितना होगा? 7 = क्या हो जाएगा? 0। आपके मन में चला कि बताइए द्विघात समीकरण है कि नहीं, पता करें। x का अधिकतम घात कितना है? इसमें बताइए 2 है, तो बताइए द्विघात समीकरण हुआ कि नहीं। आपके मन में हो सकता है चल सके कि सर इसमें 3 पद है, तो आप इसे 3 पदों में भी लिख सकते थे। कैसे लिख सकते थे? देखिए x² कर लिया जाए प्लस 0 * क्या कर लिया जाए? x + 7 = 0। यहाँ पे अगर देखा जाए तो आप देख सकते हैं कि यहाँ 0 के गुणा x में कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा, और प्लस 7 है। जब ऊपर समीकरण वही ऊपर समीकरण ये भी है। इस रूप में है कि नहीं? x² a की वैल्यू कितना है? 1 है, b की वैल्यू कितना है? 0 है, c की वैल्यू कितना है? 7 है। इस तरह से क्या करेंगे? x² + 0 * x + का 7। अतः समीकरण द्विघात समीकरण है कि नहीं? अतः दिया गया समीकरण क्या है? दिया गया समीकरण द्विघात समीकरण है। ये कौन सा रहा है? पहला सवाल है। चलिए द्विघात दिया गया समीकरण द्विघात समीकरण से
अच्छा अच्छा, अरे वो जल्दबाजी में ऐसा है, एक घात ये घात लगा। ऐसे दूसरा सवाल है इसका, क्या है दूसरा सवाल है, कौन सा है भैया? ये दूसरा सवाल ये है, एक्स स्क्वायर माइनस 2x और कितना देर का है माइनस इज इक्वल टू माइनस 2 और कोष्टक में 3 माइनस कितना है x। द्विघात समीकरण के लिए एक ही कंडीशन है कि जो x पे मैक्सिमम घात होना चाहिए, क्या होना चाहिए? 2 होना चाहिए, और उसका गुणांक कभी भी 0 के बराबर नहीं हो सकता है। ये तो हो जाएगा तब तो वह द्विघात समीकरण नहीं रह जाएगा। इसमें गुणा कुछ करना नहीं है तो वैसे ही रहने दिया जाए। इसमें गुणा करेंगे माइनस 2 का गुणा 3 में करेंगे, माइनस कितना होगा 6, और माइनस 2 का गुणा x में करेंगे क्या होगा? माइनस क्या हो जाएगा? प्लस 2 का गुणा x में करेंगे कितना हो जाएगा? 2x हो जाएगा। आप क्या करिए, पाछांतर करिए इसको, क्योंकि दाएं पक्ष को क्या लाना है? 0 लाना है। सबको पाछांतर x स्क्वायर माइनस x माइनस तो क्या है? ये प्लस, और ये प्लस है तो क्या हो जाएगा? माइनस इक्वल टू 0 हो तो 0। चिन्हों के साथ क्या करेंगे? पाछांतर करेंगे, याद रखिए, मैंने पाछांतर के नियम के आधार पर करेंगे। प्लस है तो क्या हो जाएगा? माइनस, और माइनस रहेगा तो क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा। ठीक है, गुणा रहता तो क्या होता? भाग, भाग रहता तो क्या होता? गुणा हो जाता। पाछांतर करने के क्या है नियम। इसी को जोड़ घटा लिया, x पे घात 2 है, x पे घात अब 1 वाला आना चाहिए, क्योंकि द्विघात समीकरण में x पे घात 2 वाला है तो x पे घात कितना है? 1 वाला है। तो 1 वाला कहाँ पे है? यहाँ पे भी है और यहाँ पे भी है, तो ये पर माइनस में भी है, ये भी क्या है? माइनस में। समान चिन्ह तो आपस में क्या हो जाता है? ठीक है, तो माइनस में माइनस x कितना होगा? माइनस कितना हो जाएगा? 3x हो जाएगा। प्लस 6 है तो प्लस 6 इक्वल टू 0 है तो 0। बताइए ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 के फॉर्म में आ गए नहीं? a की वैल्यू यहाँ पे कितना है बाबू? 1 है। b की वैल्यू कितना है? -3 है। c की वैल्यू कितना है? 6। ठीक है, इस तरह से अतः तो दिया गया, क्या लिखेंगे? अतः दिया गया समीकरण क्या है? द्विघात समीकरण। क्या है? द्विघात समीकरण है। ये कौन सा है? दूसरा सवाल है। अब क्या कर लिया जाए? तीसरा सवाल कर लिया जाए। कौन सा सवाल? तीसरा सवाल पता किया जाए। पता करेंगे तीसरा सवाल कितना है? x - 2 है एक कोष्टक में, x + 1 है बराबर x - 1 है, x प्लस कितना है? 3 है। आप देख रहे हैं कि दोनों पक्षों में क्या है? गुणनखंड है, ये भी क्या है? गुणनखंड है। तो इसको हम लोग क्या कहेंगे? योज्य में माने प्लस में और माइनस में इसको क्या करेंगे? व्यक्त कर देंगे, अर्थात सबका क्या कर देंगे? मल्टीप्लाई कर देंगे। बाएं वाले बाएं पक्ष में गुणा किया जाएगा, दाएं वाले दाएं पक्ष में गुणा कर दिया जाएगा। x पूरा x में करेंगे कितना हो जाएगा? x स्क्वायर हो जाएगा, तो क्या लिखेंगे? x स्क्वायर हो जाएगा। x पूरा 1 में करेंगे कितना हो जाएगा? x हो जाएगा। ऋण 2 का गुणा x में करेंगे कितना होगा? -2x हो जाएगा। माइनस पूरे प्लस क्या होगा? माइनस, और 2 1 कितना होगा? 2 होगा। हमने गुणा कर लिया, साधारण गुणा, जैसे गुणा किया जाता है चार अक्षर का, वैसे ही हमने क्या किया? गुणा कर लिया। इक्वल टू कितना है? x पूरा x में करेंगे कितना होगा? x स्क्वायर। x पूरा 3 में करेंगे कितना होगा? 3x होगा। -1 का गुणा x में करेंगे कितना होगा? -x होगा। -1 का गुणा +3 में करेंगे कितना होगा? -3। चिन्ह इतना है तो आप वही प्लस गुणे माइनस बराबर क्या कर लेंगे? माइनस गुणे माइनस बराबर क्या होता है? प्लस, प्लस गुणे प्लस बराबर क्या होता है? प्लस होता है। ठीक है, सबको पाछांतर कर लिया जाता है, पक्ष क्या होना चाहिए? 0। सबको क्या करेंगे? पाछांतर कर लेंगे। x स्क्वायर प्लस x, याद रखिए x स्क्वायर इधर है प्लस है, इधर क्या है? माइनस है, ये तो प्लस माइनस क्या हो जाएगा? मतलब कम हो जाएगा, मतलब घट जाएगा। ये प्लस रहेगा, माइनस क्या हो जाता है? घट जाता है, विपरीत चिन्ह। 2x में से x घटाएंगे कितना हो जाएगा? माइनस तो ऑलरेडी है, इधर क्या करेंगे? पाछांतर करेंगे। याद रखिए x स्क्वायर है तो क्या प्लस x स्क्वायर क्या हो जाएगा? -x हो जाएगा। यहाँ देख सकते हैं +2x है, ये कितना है? x है, तो 3x और -2x है तो कितना हो जाएगा? घट जाएगा कि जुड़ेगा? घट जाएगा। +3x में से 1x घटाएंगे कितना बचेगा? 2x +2x, इधर लेके आएंगे तो क्या हो जाएगा? -2x। क्या कर देंगे यहाँ पर? -2x, और यहाँ -3 है तो क्या हो जाएगा? +3 इक्वल टू 0 होता है 0। यहाँ प्लस है, यहाँ पे क्या है? माइनस। x घात 2 है तो कहीं पे यहाँ पे है, x में से x स्क्वायर घटेगा, x स्क्वायर में से x स्क्वायर तो कितना होगा? इसकी वैल्यू 0 की क्या हो जाएगा? बराबर हो जाएगा। अगला चलिए, यानी कैंसिल हो गया, 0 हो गया, इसका मतलब
एक्स स्क्वायर में से एक्स स्क्वायर घटाएंगे कितना होगा 0 हो जाएगा। या माइनस एक्स से माइनस 2x कितना हो जाएगा माइनस कितना हो जाएगा 2x माइनस कितना होगा 3x होगा कितना होगा 3। जब माइनस वाला माइनस में आप जोड़ेंगे तो माइनस होता है और जब प्लस वाला प्लस में आप जोड़ते हैं तो जाता है प्लस होता है। अगला माइनस 2 है यहाँ पर क्या है प्लस 3 जुड़ेगा कि घटेगा 3 में से 2 घटाएंगे कितना हो जाएगा प्लस 1 इक्वल टू क्या हो जाएगा 0। बताओ x का अधिकतम कितना है यहाँ पर बताओ ये द्विघात समीकरण है द्विघात समीकरण नहीं है। क्यों नहीं है क्योंकि x का अधिकतम यहाँ पर कितना है 1 है। अच्छा तब ये कौन सा समीकरण है अगर द्विघात समीकरण है तो कौन सा समीकरण है ये रैखिक समीकरण है। क्या ये इसे हम लोग क्या कर सकते हैं एक घातीय समीकरण क्या कर सकते हैं और इसे क्या कहते हैं एक चर वाला रैखिक समीकरण कर सकते हैं क्या कर सकते हैं एक ही चर है एक चर वाला रैखिक समीकरण। अतः क्या करेंगे अतः दिया गया समीकरण अतः क्या लिखेंगे दिया गया समीकरण द्विघात समीकरण नहीं है द्विघात समीकरण नहीं है। लेकिन ऐसे अतः दिया गया समीकरण द्विघात समीकरण नहीं है। हम लोग क्या करेंगे अब चौथा सवाल ऐसे कर लिया जाए चौथा नहीं क्या था हो गया 3 हो गया ना चौथा कर लिया जाए चौथा यहाँ चौथा यहाँ पे कर दे रहे हैं ठीक है। चौथा कौन सा देखिए ये भी ऐसे सेम सवाल है बाबू x माइनस 3 है और एक क्वेश्चन में क्या है 2x प्लस कितना है 1 है बराबर है और दिया है x प्लस कितना दे रखा है 5 दे रखा है। इसी को क्या कहा है कि पता करिए कि द्विघात समीकरण है कि नहीं है। तो गुणनखंड के रूप में है कि नहीं तो इसे हम लोग क्या करेंगे योग और अंतर के रूप में क्या करेंगे लिख लेंगे इसको x का गुणा x में करेंगे कितना होगा 2x तो क्या करेंगे 2x स्क्वायर हो जाएगा और x का गुणा 1 में करेंगे कितना हो जाएगा x हो जाएगा माइनस 3 का गुणा 2x में करेंगे कितना होगा प्लस माइनस और यहाँ पे क्या होगा चिन्ह है प्लस का तो माइनस गुणे प्लस क्या होगा माइनस और 3 गुना 6 तो कितना होगा 6x और यहाँ पे भी माइनस गुणे क्या होगा प्लस में क्या हो जाएगा माइनस और 3 के कितना होगा 3 इक्वल टू यहाँ x गुणा x में कितना होगा x स्क्वायर हो गया x गुणा 5 में कितना होगा 5x ठीक है। आगे चलिए सबको क्या करिए दाएं पक्ष में क्या करिए पाठांतर करिए क्योंकि हम x स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 के फॉर्मूला दाएं पक्ष क्या है 0। चलिए 2x स्क्वायर यहाँ पे देखेंगे 2x स्क्वायर है तो रहने दिया जाए ये प्लस है ये माइनस ये प्लस है ये क्या है माइनस तो दोनों आपस में क्या हो जाएंगे घट जाएंगे 6x में से घटाएंगे कितना बचेगा 5x तो माइनस कितना होगा 5 माइनस 3 है प्लस इधर माइनस 3 है तो माइनस ही रहेगा। अब इधर को इसी दोनों को क्या करना है पाठांतर करना क्या करना है अगर ये प्लस है तो क्या हो जाएगा इधर माइनस और ये प्लस है तो क्या हो जाएगा माइनस और इक्वल टू इधर कुछ बचेगा जब कुछ नहीं बचेगा तो क्या लिखेंगे आप 0 लिखेंगे क्या लिखेंगे। फिर आप करिए अगला यहाँ पे आप देख सकते हैं 2x स्क्वायर में से एक स्क्वायर यहाँ प्लस है यहाँ माइनस। देखिए आप चर वाला चर में जोड़ेंगे अचर वाला अचर में और जोड़ेंगे या घटाएंगे परंतु उसके गुणांक माने घात को देखकर ही आप जोड़ेंगे घटाएंगे। अगर जहां यहाँ जैसे x पे घात यहाँ 2 है तो जहां होगा वही x पे घात 2 ही वही जुड़ेगा या घटेगा। x पे घात 2 मैंने समान घात सेम होना चाहिए जोड़ने और घटाने के लिए। ऐसा नहीं कि आप इसमें में से इसको आप घटा सकते हैं इन दोनों को। इसमें x पे घात कितना है 1 और इसमें x पे घात क्या है 2 इसे आपस में आप जोड़ और घटा नहीं सकते आप समझे कि नहीं। तो x पे घात यहाँ 2 है यहाँ x पे घात 2 यहाँ प्लस यहाँ क्या है माइनस तब आप घटाया जा सकता है। 2x स्क्वायर में से एक x स्क्वायर एक यहाँ है कि नहीं एक यहाँ ऑलरेडी पहले से ही है तो 2x स्क्वायर में से अगर एक स्क्वायर घटाएंगे कितना बचेगा बताओ x स्क्वायर बचेगा क्या बचेगा x स्क्वायर बचेगा। x पे घात 2 वाला कम हो गया x स्क्वायर पे कम वाला आइए क्या ऋण 5x है कि नहीं बताइए ऋण 5x है क्या है ऋण 5x तो जुड़ जाएगा नहीं जुड़ जाएगा कितना होगा भैया माइनस कितना होगा 10x इक्वल टू क्या होगा 0। बताइए दो घात समीकरण है कि नहीं। आप सोचिए आपको मन में चला कि सर जी इसमें तो 3 पद है तो इसमें 2 ही पद है तो इसमें आप प्लस 0 भी कर सकते हैं इक्वल टू 0। बताइए 3 पद हो गया कि नहीं। अतः दिया गया समीकरण क्या है अतः दिया गया
दिया गया समीकरण क्या है, द्विघात समीकरण। क्या है, द्विघात समीकरण है, आप ऐसे लिखेंगे। अतः हाँ अभी वही देखो गलती बस हो गया, 0 तो लिखने की कोई जरूरत, -3 है तो क्या लिख देंगे, -3 लिख देंगे, तब 0 लिखने की कोई जरूरत ही नहीं है। A की वैल्यू यहाँ पे कितना हो जाएगा 1, B की वैल्यू कितना हो जाएगा माइनस, और C की वैल्यू कितना होगा, चिन्हों के साथ ही क्या करेंगे, तुलना करेंगे A B C। नेक्स्ट सवाल देखिए, नेक्स्ट सवाल देखिए, कौन सा सवाल है, 4 सवाल हो गया। 5वां सवाल देखिए, कह रहा है 2x है -1 है और x माइनस कितना है 3 है, और बराबर x प्लस कितना है 5 है, और कितना दिया है x माइनस कितना है 1। बताना है कि बताइए द्विघात समीकरण है कि नहीं है। 5वां सवाल है, पहले किसके रूप में, गुणनखंड के रूप में है, तो इसको क्या करेंगे, गुणा कर लेंगे सीधे से, साधारण गुणा। 2x गुणा x में कितना होगा, 2x स्क्वायर हो जाएगा, और 2x गुणा 3 में करेंगे कितना होगा, 2 3 6 -6x हो जाएगा। फिर इसका गुणा इसमें -1 का गुणा x में करेंगे कितना होगा, -x हो जाएगा, और -1 का गुणा माइनस में करेंगे क्या होगा, +x के कितना होगा 3, तो 3 हो जाएगा। इक्वल टू क्या लगाएंगे, इक्वल टू यहाँ x गुणा x में करेंगे कितना होगा, x स्क्वायर, x गुणा 1 में करेंगे कितना होगा -x, 5 गुणा x में करेंगे कितना होगा 5x, यहाँ प्लस गुणे माइनस क्या है माइनस, और 5 गुणा 1 में करेंगे 5 क्या 5। देखिए जहां समान चिन्ह है तो वहां प्लस माइनस की कोई आवश्यकता ही नहीं है। आगे चलिए, 5 अंतर के लिए बाबू 2x स्क्वायर दिया है, माइनस देखिए प्लस है, ये माइनस में, ये भी क्या है माइनस में, दोनों आपस में क्या हो जाएगा, ये दोनों जुड़ जाएंगे। ऋण 6x और ऋण 1x कितना होगा, ऋण 7x होगा, कितना होगा ऋण 7x होगा, +3 है तो +3। 5 अंतर करिए, माइनस है तो प्लस है तो क्या हो जाएगा -x स्क्वायर हो जाएगा। ये इसको दोनों में प्लस 5x और 1 ऋण 1x है तो घट जाएगा कि नहीं, कितना होगा +4x होगा, इधर कितना होगा 4x, और इधर 5 अंतर कर देंगे कितना होगा माइनस कितना होगा 4x हो जाएगा, और ये माइनस में आएगा इधर क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, और इक्वल टू 0 होता 0, क्योंकि जब कुछ नहीं बचेगा तो क्या लिख देंगे इधर 0 लिख देंगे। यही 5 अंतर कर लीजिए, x स्क्वायर ऋण 7x है, याद रखिए x पे घात यहाँ पर 2 है, यहाँ x पे घात है 2 है, जुड़ेगा कि घटेगा, चिन्ह को देख लीजिए, यहाँ प्लस है यहाँ माइनस है तो क्या हो जाएगा घट जाएगा, तो 2x स्क्वायर में से 1 स्क्वायर घटेगा कितना हो जाएगा 1 स्क्वायर, 1 चाहे लिखे या ना लिखे तो x स्क्वायर हो जाएगा। x पे घात है 2 वाला काम हो गया, अब x पे घात है 1 वाला, आइए x पे घात है 1 वाला देखेंगे, ऋण 4x यहाँ पे ऋण 7x यहाँ, तो कितना होगा 7 4, समान चिन्ह तो जुड़ जाएगा नहीं, अगर समान चिन्ह तो क्या हो जाता है जुड़ जाता है, तो माइनस कितना -7x और -4 कितना 7 4 11, माइनस कितना हो जाएगा 11x हो जाएगा। आगे चलिए, +3 आया क्या है +5 जुड़ेगा कि घटेगा, जुड़ जाएगा, 3 और 5 कितना होगा 8 होगा, तो 8 इक्वल टू 0। बताए तो समीकरण है कि नहीं, लिखेंगे आता है, दिया गया समीकरण आता है, दिया गया समीकरण क्या है, दिया गया समीकरण क्या है, द्विघात समीकरण है। अतः दिया गया समीकरण क्या है, द्विघात समीकरण है। ये कौन सा प्रश्न है, ये 5वां प्रश्न है। तो जितने भी x स्क्वायर प्लस b प्लस c इक्वल टू 0 के फॉर्म में हुआ, एनसीईआरटी के सभी क्वेश्चन थे 5, अभी इसमें 3 सवाल और बाकी हैं, सॉल्व कर रहे हैं, लेकिन इस बात को जानिएगा कि x स्क्वायर प्लस b प्लस c इक्वल टू 0 के फॉर्म में ही देखेंगे, ठीक है। 8वां सवाल देखिए, x क्या है, x स्क्वायर है प्लस कितना है 3x है, और +1 इक्वल टू कितना दिया है, x -2 दिया है होल स्क्वायर, और इसे बताना है कि द्विघात समीकरण है कि नहीं है। तो क्या करेंगे, इधर वाला कुछ गुणा के रूप में है ही नहीं तो गुणा करने की कोई जरूरत नहीं है, इधर a -b का क्या है होल स्क्वायर दिख रहा है, इसलिए इसे क्या करेंगे a -b को होल स्क्वायर पर तोड़ देंगे, इसे तोड़िए इसको, x स्क्वायर प्लस कितना होगा 3x प्लस 1
इधर करेंगे कितना होगा x स्क्वायर होगा प्लस कितना होगा 2x स्क्वायर माइनस 2 गुणे कितना होगा x गुणे कितना होगा 2। ये x स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2 ये भी पे क्या हमने क्या तो इसे ये मानेंगे इसे b यानी इसे ये इसे b x स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस माइनस 2ab गुणा करिए x स्क्वायर 2 का स्क्वायर करेंगे 2 गुना 4 इसमें 2 गुना 4 कितना होगा माइनस 4x। इधर कुछ नहीं करना है वैसे ही इसको क्या करेंगे उतार लेंगे। जिस पक्ष में कुछ नहीं करना रहता वैसे ही उतार लेते हैं। ठीक है पाछांतर करिए दाएं पक्ष को क्या लाना है 0 लाना है तो सबको क्या करिए पाछांतर करिए x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 माइनस x स्क्वायर माइनस 4x प्लस कितना होगा 4x इक्वल टू प्लस है तो इधर क्या हो जाएगा माइनस तो माइनस लिख देंगे प्लस है तो क्या हो जाएगा माइनस और ये माइनस है तो क्या हो जाएगा प्लस। अच्छा यहाँ 4 अच्छा सॉरी यहाँ 4 था कि क्या लिखेंगे और प्लस कितना है 4x है तो क्या हो जाएगा 4x। जोड़ x पे देखिए कौन किसमें जोड़ेंगे घातांक को देख कर क्या करेंगे जोड़ समान घात वाले समान घात में जुड़ेंगे घटेंगे इस बात का हमेशा याद रखिएगा। या x पे घात 2 है यहाँ x पे घात 2 है जुड़ेगा कि घटेगा बताओ घटेगा प्लस है क्या है माइनस है तो x स्क्वायर में से x स्क्वायर घटेगा कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा का बचा ये प्लस 3x और प्लस यहाँ प्लस है और क्या है यहाँ पर प्लस है तो इसे जान पाएंगे कि क्या कौन सा पद लिखना है x के सबसे बड़े वाली घात को लिखना है फिर x से छोटे वाली घात को देखना है फिर x से उससे छोटे वाले घात को देखना है तो x पे घात 2 वाला यहाँ इकट्ठा हो गया कैंसिल हो गया x पे घात 2 के बाद कितना आएगा x पे घात 1 आएगा एक पे देखिए कहीं यहाँ x पे घात यहाँ 1 है x पे घात यहाँ है तो दोनों का चिन्ह देखिए अगर समान होगा तो जुड़ेगा विपरीत रहेगा तो घटेगा तो प्लस करिएगा प्लस कितना होगा 7x हो जाएगा कितना होगा 7। यहाँ इसके बाद कम वाला घातांक देखिए x पे घात 1 के बाद क्या आएगा x पे घात 0 आएगा तो अचल पद में x पे घात यहाँ पे क्या होता है 0 यहाँ x पे घात कितना होता है 0 अर्थात ये प्लस 1 है और क्या है माइनस 4 है तो आपस में दोनों क्या हो जाएगा जुड़ेगा कि घटेगा तो घट जाएगा कितना होगा माइनस कितना होगा 3 इक्वल टू 0। बताइए द्विघात समीकरण है x पे अधिकतम मान कितना दिया बताओ इसमें आया है 1 आया है तो बताओ द्विघात समीकरण के अलावा कौन सा समीकरण बताओ हाँ रैखिक समीकरण तो क्या याद होगा समीकरण है तो आप कहेंगे याद होगा समीकरण ठीक है द्विघात समीकरण नहीं है द्विघात समीकरण नहीं है। नेक्स्ट सवाल 5वें बात क्या करेंगे आप 6वें बात क्या करेंगे 7वां क्या करेंगे 7वां प्रश्न क्या है 7वां x प्लस 2 दे रखा है होल क्यूब दे रखा है बराबर 2x और x स्क्वायर दे रखा है माइनस कितना दे रखा है 1 दे रखा है। इसको देखिए कठिन है थोड़ा सा इसे a प्लस b के होल क्यूब पे क्या किया जाए तोड़ दिया जाए a प्लस b का होल क्यूब दिख रहा है सूत्र के रूप में क्या होता है इसे ये मानेंगे इसे b तो ये क्यूब एक जगह कितना है x है तो x का क्यूब प्लस b होता है तो b की जगह कितना 2 तो 2 का क्या हो जाएगा क्यूब प्लस 3ab 3 गुणे x गुणे क्या हो जाएगा 2 और कोष्टक में x प्लस कितना होगा 2 और बराबर कितना होगा 2x का गुणा x स्क्वायर में करेंगे कितना होगा ये देखिए चर का गुणा चर में होगा अचर का गुणा अचर में यहाँ एक है तो 2 का गुणा 2 1 के 2 और x का गुणा x स्क्वायर में करेंगे तो x पे घात यहाँ पे कितना 1 है गुणा करते समय घात आपस में क्या होता है जुड़ जाता है और 2 कितना हो जाएगा 3 तो कितना हो जाएगा 2x पे घात 3 यहाँ 2x गुणा 1 में करेंगे प्लस है क्या है माइनस 2x का गुणा 1 में करेंगे 2 का गुणा 1 में 2 1 के 2 x तो क्या हो जाएगा x 2x हो जाएगा फिर गुणा करिए x पे घात 3 ये 2 पे घात 3 है ना तो इसका मतलब 3 बार होगा 2 गुणे 2 गुणे 2 2 दूना 4 4 दूना 8 तो कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा यहाँ 3 दूना कितना होगा 6 कितना होगा 6x हो जाएगा और x प्लस 2 इक्वल टू और क्या करेंगे बाबू इसको क्या करेंगे पांचांतर करेंगे क्या करेंगे तो कितना होगा माइनस 2x पे घात 3 माइनस तो क्या हो जाएगा प्लस इक्वल टू 0 है तो क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। सॉल्व करिए आगे यहाँ पे x क्यूब कुछ नहीं करना है प्लस 8 जहाँ कुछ नहीं करना है यहाँ देखिए गुणा है कि नहीं बीच में
तो इसको क्या करेंगे, गुणा कर लेंगे। 6x स्क्वायर गुणा x में कितना होगा, 6x स्क्वायर हो जाएगा। 6x गुणा 2 में 6 गुणा कितना होगा, 12, तो कितना हो जाएगा, 12x हो जाएगा। और माइनस 2x क्यूब पहले से ऑलरेडी है, प्लस 2x है इक्वल टू 0 है तो 0। x का अधिकतम घात कितना दिया है, 3 है, तो पहले 3 वाले को क्या करेंगे, एकत्रित करेंगे। कैसे एकत्रित करेंगे, अगर समान चिन्ह होगा तो जोड़ लेंगे, विपरीत चिन्ह होगा तो घटा लेंगे। तो यहाँ देखेंगे माइनस है, यहाँ पे क्या है, प्लस है, जुड़ेगा कि घटेगा, घट जाएगा। माइनस 2x क्यूब है तो यहाँ क्या है, प्लस है, तो क्या हो जाएगा, माइनस 2x में से 1x घटेगा, कितना होगा, तो माइनस है, यानी माइनस x पे घात कितना होगा, 3 बचेगा, कितना होगा, -3 होगा। जब 3 पे आती कितना आएगा, 2। तो यहाँ पर जो x स्क्वायर है और कहीं पे है और कहीं नहीं है, तो क्या करेंगे, यहाँ पर तो नहीं है तो ऐसे ही क्या करेंगे, नोट कर लेंगे, वैसे उतार लेंगे हम। इसके बाद x पे घाते 2 से क्या करेंगे, तो x पे घाते 1 वाला 2 के बाद क्या आएगा, 1 आएगा, कम आएगा। तो 1 वाला देखिए कहाँ पे है, यहाँ प्लस 12x है, यहाँ पे क्या है, 2x है, प्लस और प्लस दोनों आपस में क्या हो जाएंगे, जुड़ जाएगा। 12 तो कितना होगा, 14 हो जाएगा, प्लस कितना होगा, 14x हो जाएगा। और कुछ बचा यहाँ प्लस 8 बचा, तो प्लस 8 इक्वल टू 0 तो 0। बताइए उसका अधिकतम घात कितना है, यहाँ 3 बताओ है कि नहीं, क्यों सा घातीय समीकरण बताओ, 3 घातीय समीकरण, क्या है, त्रिघातीय समीकरण। क्या यह दो घात समीकरण है, यह दो घात समीकरण नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि इसकी अधिकतम घात कितना है, 3 है, इसलिए कौन सा घातीय समीकरण है, त्रिघातीय समीकरण। क्या लिखेंगे, अतः द्विघात समीकरण नहीं है, अतः द्विघात समीकरण नहीं है। अतः दिया गया समीकरण द्विघात समीकरण नहीं है। इसके बाद कौन सा सवाल दे रखा है, क्या, दूसरी लाइन में यहाँ और पढ़िए, x स्क्वायर हो गया प्लस 3x प्लस x स्क्वायर प्लस बीच में 4 होंगे, माइनस 2 ये भी और माइनस को नहीं यहाँ नहीं बोलते कि हां या भैया एक स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर नहीं होता, प्लस माइनस 2 ये भी नहीं होता है। तो अब तक यहाँ पर माइनस 2 का स्क्वायर करेंगे तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। इसीलिए डायरेक्टली ये स्क्वायर पर बी स्क्वायर सूत्र पे लिख दिया जाता है ना, माइनस की गलती कंफ्यूजन ना हो पाए। आठवां सवाल कितना दे रहा है, आठवां सवाल दिया है, x क्यूब दिया है माइनस 4x स्क्वायर माइनस x और प्लस 1 इक्वल टू x माइनस 2 का होल क्यूब दे रखा है। कितना दिया, होल क्यूब दिया, x माइनस 2। तोड़ दीजिए इसे भैया, ये मान लीजिए कॉल की इधर कुछ आपको करना है, कुछ नहीं करना है, तो इसको ऐसे ही क्या करेंगे, उतार लेंगे। तो क्या होगा, x क्यूब माइनस 4x स्क्वायर माइनस x प्लस कितना हो गए, इधर कुछ नहीं करना तो वैसे ही रहने देंगे। और इधर क्या करेंगे, तोड़िए इसे, x का क्यूब होगा प्लस माइनस क्या होगा, b का क्यूब होगा माइनस 3 है, a की वैल्यू कितना है x, b की वैल्यू कितना है 2 और कांस्टेंट में माइनस 2 तो क्या करेंगे, x माइनस 2 कर देंगे। इधर कुछ नहीं करना है, वैसे ही उतार लेना है, x क्यूब माइनस 4x स्क्वायर माइनस x प्लस कितना है, और इधर करेंगे तो x क्यूब है तो माइनस 2 पे घात 3 है तो कितना होगा, 2 गुणे 2 गुणे 2, तो 2 दूना 4 फिर 4 दूना 8 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 8 होगा। माइनस 3 दूना कितना होगा 6, तो कितना होगा 6, क्वेश्चन में x माइनस कितना होगा 2। चलिए गुणा करिए, और अभी यहाँ पे देखिए गुणा के रूप में है कि नहीं, इसे फिर तोड़िए, इसे तोड़ेंगे कितना होगा, x क्यूब माइनस 8 माइनस 6 का कितना होगा 6x स्क्वायर, और 6x को गुणा 2 भी करें माइनस में क्या होगा प्लस, और 6 गुना कितना होगा 12x, तो कितना हो जाएगा 12x हो जाएगा। आप सबको क्या करिए, एक बार शांतर करिए, x क्यूब माइनस 4x स्क्वायर माइनस x प्लस 1 बाय पक्ष में जैसे वैसे उतार लेंगे। सबको क्या करिए, एक बार शांत। आप यहीं पे भी कैंसिल कर सकते थे, इसे x पे घात 3 यहाँ पे x पे घात 3 दोनों क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। लेकिन हमें क्या करना है, आसान भाषा में चलना है, x क्यूब माइनस 4x स्क्वायर माइनस x प्लस 1 इधर लेके आएंगे, प्लस तो क्या हो जाएगा माइनस, माइनस तो क्या हो जाएगा प्लस, माइनस तो क्या हो जाएगा प्लस 6x स्क्वायर प्लस तो क्या हो जाएगा माइनस इक्वल टू 0। देखिए घटाइए, x पे घात 3 यहाँ पे भी है, x पे घात 3 यहाँ पे, समान चिन्ह के विपरीत चिन्ह है, विपरीत माइनस यहाँ पे है प्लस यहाँ पे, दोनों क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा, क्या हो जाएगा कैंसिल।
तो कैसे में इसका मतलब क्या हो गया, 0 हो गया। अब x पे घात 3 से कम वाला देखिए, x पे घात 2 होता है, तो 2 वाला देखिए x पे घात 2 यहाँ पर, x पे घात 2 यहाँ पर। अब इनके गुणांकों को जोड़ो और क्या करेंगे, घटा लेंगे। अगर समान चिन्ह होगा तो जोड़ लेंगे और विपरीत चिन्ह होगा तो घटा लेंगे। देखिए क्या विपरीत है कि समान है, विपरीत है तो विपरीत है तो क्या घटाएंगे, 6x स्क्वायर में से 4x स्क्वायर में घटाएंगे, कितना बचेगा x स्क्वायर, यानी 2x स्क्वायर। कितना होगा, 2 स्क्वायर होगा। x घात अब एक बार ऋण x यहाँ पे और कहीं पे है, यहाँ पर ऋण 12x है, कितना है ऋण 12x और ऋण कितना x, तो कितना होगा ऋण 13x होगा। कितना होगा, कैसे पता चला ऋण 13, क्योंकि समान चिन्ह तो क्या हो जाता है, छूट जाता है। आगे चलिए और कुछ बचा है, यहाँ प्लस 8 और कहीं पे है, यहाँ प्लस 1 है, तो प्लस 8 है कितना होगा, प्लस कितना होगा 9 = 0। बताओ द्विघात समीकरण के रूप में है कि नहीं है, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c = 0। a की वैल्यू यहाँ पे कितना आया है 2, b की वैल्यू कितना आया है -13 और c की वैल्यू कितना आया है 9 आया। अतः दिया गया समीकरण क्या द्विघात समीकरण है। क्या लिखेंगे, अतः दिया गया समीकरण क्या है, अतः दिया गया समीकरण क्या है, द्विघात समीकरण है। ये हमारा क्या हो गया, आंसर है। हमें उम्मीद है कि आप बेहतर से सीखे होंगे और नेक्स्ट क्वेश्चन को हम नेक्स्ट वीडियो में क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। दूसरे प्रश्न में 4 प्रश्न है, तो हमें उम्मीद है कि आप बेहतर सीखे होंगे। जय हिंद, जय भारत।